नमस्कार. ब्रह्मदक्षाश्विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः. पातंजल महावाक्यं चरक प्रतिसंस्कृतैः मनोवाक्काय दोषाणां हरत्रैः पतये नमः. आप सभी का इस व्याख्यान में स्वागत है. मैं नेपाल मेडिकल स्टूडेंट्स सोसाइटी जो है इनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे कुछ बोलने का अवसर प्राप्त कर दिया है. आज हम संहिता पठन का चिकित्सकीय महत्व देखने वाले हैं. चिकित्सा करते समय संहिता पठन का क्या उपयोग होता है या नहीं होता है, उसकी ज़रूरत है या नहीं, इसका विवेचन हम करेंगे. संहिता पठन करने की ज़रूरत है क्या, इसका क्या महत्व है और ये क्यों करना चाहिए, और दूसरा, संहिता पठन करना अगर इतना महत्व का है तो फिर इसकी पद्धति क्या है, ये भी हम देखेंगे. देखिए, आयुर्वेद ये एक शास्त्र है और ये शास्त्र की तरह ही पढ़ना चाहिए. आयुर्वेद के संहिता ये आयुर्वेद के शास्त्र के ग्रंथ है, मूल संहिता है. जो शास्त्र का पूरा विवेचन किया गया है वो इन संहिताओं में किया गया है. इसलिए ये संहिता ग्रंथ सिर्फ संस्कृत के ग्रंथ नहीं है, किसी साहित्य के ग्रंथ नहीं है. ये ग्रंथ चिकित्सा के हैं. इस ग्रंथों से हमें क्या करना है, इस ग्रंथों से हमें चिकित्सा करनी है और इसलिए संहिता का अध्ययन करना ये अनिवार्य है. आज क्या हुआ है, आज समुचित विश्व में आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति के द्वारा स्थापित होने की अभी कोशिश चल रही है. ये कोशिश करने वाले हम आज कलयुग के व्यक्ति हैं. हमें ऐसा लगता है कि हम आयुर्वेद को प्रस्थापित करने वाले हैं, पर मित्रों, मैं ये बहुत अच्छे से आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि आयुर्वेद को ऊपर ले जाने वाले हम कोई नहीं है. आयुर्वेद हमें ऊपर ले जाने वाला है. आयुर्वेद हमें प्रस्थापित करने वाला है. हम आयुर्वेद को प्रस्थापित नहीं करने वाले हैं. आयुर्वेद ये पहले से ही शतकानुशतकों से, युगानुयुगों से इस पृथ्वी पर चिकित्सा शास्त्र के रूप में मंडित रहा है. उसका कार्य चलते आ रहा है. आज हमें ऐसा लगता है कि अन्य किसी शास्त्रों के कारण ये थोड़ा सा कम उपयोग में आता है, पर ऐसी बात नहीं है. जिसको उपयोग करना है वो उसका उपयोग करता ही है. अब हम आयुर्वेद शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें आयुर्वेद के अवतरण क्या पढ़ाया जाता है. ब्रह्मा स्मृत्वा युषो वेदम प्रजापति मजिगृहत सौष्विनौ तौ सहस्त्राक्षम सौत्रिपुत्रादिकान मुनीन ते अग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक तंत्राणि ते निरे, ऐसा सिखाया जाता है अष्टांग हृदय में प्रथम वर्ष में. और हमें हमारे दिमाग में क्या बैठता है कि आयुर्वेद नाम का कोई शास्त्र है, वो ब्रह्मा जी ने स्मरण किया, फिर उसको दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने उसको इंद्र अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया, इंद्रों ने इन ऋषियों को दिया, आत्रेयों ने उन ऋषियों से सीखा और फिर अग्निवेशादि अपने शिष्यों को दिया, उसमें से अग्निवेश तंत्र निर्माण किया. ऐसा सीखने पर यह शास्त्र है, इसके ऊपर हमारी श्रद्धा नहीं बैठती. शास्त्र की आज की डेफिनेशन क्या है साइंस की, क्योंकि जो वेल एस्टेब्लिश है, एविडेंस बेस है. तो आयुर्वेद एविडेंस बेस है क्या? अगर इस पद्धति से अगर आयुर्वेद अवतरण पढ़ाया जाए तो ये आयुर्वेद एविडेंस बेस्ड साइंस है. इसके ऊपर विश्वास बैठता नहीं, श्रद्धा बैठती नहीं, और श्रद्धा न बैठने से आयुर्वेद का उपयोग करने के तरफ जो हमारी इच्छा है वो इच्छा कम हो जाती है और फिर धीरे 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 आधुनिक शास्त्र की तरफ हमारा झुकाव होते जाता है. और वो प्रिय लगने लगता है क्योंकि वहां पे हमें वहां का सारा साइंटिफिक लगता है और आयुर्वेद में जो जो है वो अनसाइंटिफिक लगता है, क्योंकि उस पद्धति से पढ़ाया नहीं गया है. उस पद्धति से पढ़ाया नहीं गया, इसलिए उसके ऊपर श्रद्धा नहीं है. श्रद्धा नहीं है, इसके लिए उसका उपयोग नहीं है और व्यवहार में उपयोग नहीं है, तो फिर ऐसा लगता है कि आयुर्वेद पीछे पड़ गया. ये बहुत बड़ी गलत फहमी हमारे सबके मन में है. इसलिए आयुर्वेदावतरण क्या है, ये संक्षेप में मैं आपके सामने रखने वाला हूं. और ये मेरे मन की कोई बात नहीं, ये चरक संहिता में संदर्भ है. जब हम पूरा चरक संहिता पढ़ेंगे तभी ये पता चलेगा. चरक संहिता के अध्याय 1 में ऐसा लिखा है कि कृत युग के और त्रेता युग के संधि काल में, मतलब अभी कलियुग चालू है, कलियुग से पहले द्वापर युग था और द्वापर युग से पहले त्रेता युग था और त्रेता युग से पहले कृत युग मतलब सत्य युग था. इस कृत युग के खत्म होते समय और त्रेता युग के शुरुआती समय में उनका संधि काल था. उस संधि काल में व्याधि की प्रथमतः उत्पत्ति हो गई.
दक्ष का यज्ञ का विध्वंस किया, ये रूपकात्मक कथा है। शंकर जी ने क्रोध नाम के किसी घटक को निर्माण किया और फिर उसके निर्माण से दक्ष का यज्ञ का विध्वंस किया, ये रूपकात्मक कथा है। यहाँ पे भगवान ने क्रोधों को निर्माण किया। उस क्रोध का जो वर्णन है वो ऐसा है, त्रिपाद त्रिशिरा रस्वजंगा उदरक, इस प्रकार से उसका वर्णन है। ये किसी जीवाणु का ही वर्णन लगता है। और जब हम कहते हैं कि भगवान ने उत्पन्न किया, इसका अर्थ निसर्ग ने उत्पन्न किया। निसर्गों ने इस जीवाणुओं की निर्मित की और उससे क्या किया, उस समय में जो जो प्रस्थापित घटक थे उन सब का नाश किया। दक्ष का यज्ञ का मतलब प्रजापति, प्रजा का पालन करने वाला राजा, तो इसका अर्थ पूरे प्रजा का पालन करने वाला, और प्रजा का नाश किया उस जीवाणुओं ने। इस प्रकार से प्रथमतः आयुर्वेद में व्याधि की उत्पत्ति हो गई, और ये प्रथम उत्पत्ति आगंतु उत्पत्ति है, और उसके बाद में निज की व्याधि की तरफ उत्पत्ति हो गई। उस समय में इन लोगों ने इसका उपाय ढूंढने के लिए सब इकट्ठा आ गए। उस समय के जो शास्त्रज्ञ थे उनके नाम चरक संहिता के प्रथम अध्याय में है। अंगिरा, जमदग्निश्य वगैरह वगैरह, काश्यपो, असितो, ध्रुवला, अभिजीत वगैरह वगैरह उसके नाम है। सभी एक 8-10 सूत्रों में उनके नाम है। ये सब इकट्ठा बैठे और उन्होंने ध्यान चक्षुषे, चक्षु का अर्थ है उपलब्धि साधन, मतलब उसका कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा, उस ध्यान रूपी चक्षु से उन्होंने ये उपाय किनके पास है इसको ढूंढा, और उनको पता चला कि इन व्याधियों के नाश का उपाय इंद्र के पास है। तो वो सब इंद्र के पास चले गए। इंद्र के पास जाने पर इंद्र ने उनको आयुर्वेद के प्राथमिक घटकों का ज्ञान दिया। वो क्या दिया है वो हम आगे देखते हैं। वहां से आने पर इन सब ऋषियों ने सूत्र क्रमांक, चरक संहिता अध्याय 1 सूत्र क्रमांक 27, उन ऋषियों ने, सूत्र ऐसा है, महर्षया ते ददृशुः यथावत् ज्ञान चक्षुषा सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थितः। इस तंत्र में जो जो विधि निर्माण किए गए हैं ये इन महर्षियों ने निर्माण किए हैं। महर्षया ते, महर्षि मतलब ये जो ऋषि थे जिनका नाम है, जो इंद्र के पास गए थे, उन महर्षियों ने, ऋषि शब्द का अर्थ है शास्त्रज्ञ, मतलब इन शास्त्रज्ञों ने पहले क्या था, ध्यान चक्षु से वो उपाय ढूंढा किसके पास है। अब कहते हैं ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु मतलब ज्ञानार्थम ज्ञान रूपम व चक्षु। ज्ञान चक्षु का अर्थ, चक्षु मतलब नेत्र नहीं, चक्षु मतलब साधन। और ये ज्ञान चक्षु क्या है, तो वो है प्रमाण, जिनका वर्णन चरक संहिता विमान स्थान के 8वें अध्याय में है। इन प्रमाणों से इन ऋषियों ने सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय इनको जानकर इस तंत्र में लिखे हुए सारे व्याधियों की निर्मिति की। सामान्य क्या किया, सृष्टि में और मेरे शरीर में सामान्य क्या है। मैं शरीर पांचभौतिक है, सृष्टि पांचभौतिक है, व्याधि पांचभौतिक है, द्रव्य पांचभौतिक है, चिकित्सा भी पांचभौतिक है। ये ज्ञान उनको हुआ। विशेष क्या है इस सृष्टि में और मेरे शरीर में, विशेष क्या है, किसको कौन द्रव्य सेवन करने पर किसका क्षय होता है, विशेष क्या है, और किन किन द्रव्यों से किन घटकों का वृद्धि होती है, वो सामान्य क्या है। इनके गुण क्या है, इनके गुण के द्रव्य, उस गुण जिसके ऊपर है वो सृष्टि के द्रव्य कौन से हैं, द्रव्यों के इसके ऊपर द्रव्यों के कर्म पता चले, और इन सब में जो नित्य संबंध है जिसको समवाय कहते हैं वो इसका ज्ञान किया। और तद ज्ञात्वा, ये समझने पर, तंत्रोक्तम विधिम आस्थितः महर्षयः, इन महर्षियों ने इन तंत्र में लिखे हुए सारे विधियों का निर्माण किया। कौन से विधि निर्माण किए, दिनचर्या विधि निर्माण किया, ऋतुचर्या विधि निर्माण किया, आहार भोजन का विधि निर्माण किया, जलपान का विधि निर्माण किया, निद्रा का विधि निर्माण किया, दिवास्वाप का विधि निर्माण किया, मद्यपान का विधि निर्माण किया, मैथुन का विधि निर्माण किया, और चिकित्सा का भी सारे विधियों का निर्माण किया। इन सारे चिकित्साओं के विधि, विविध प्रकार के विधि जो हम पढ़ते हैं, इन ऋषियों ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपदेश, उपमान, युक्ति, इन सारे प्रमाणों से निर्माण किए हैं। दिस इज द एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा।
यही तो है एविडेंस। एविडेंस बेस आयुर्वेदा मतलब ये द्रव्य इस व्याधि में काम करता है, इसको एविडेंस बेस आयुर्वेद नहीं कहते हैं, बल्कि किन सिद्धांतों से आयुर्वेद निर्माण हुआ है वो सिद्धांत एविडेंस बेस है। हमारे ग्रंथ में अगर पूरे ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो कई जगह हमें ये एविडेंस प्राप्त होते हैं। चरक संहिता सूत्रस्थान के 27वें अध्याय में अन्नपान चतुष्का अन्नपान विधि अध्याय में प्रथम सूत्र में कहते हैं कि ये इष्ट गंध वर्ण रस स्पर्श ऐसा जो आहार है जो प्राणी संज्ञा में प्राण के रूप में कहते हैं उसको, ये कैसे पता चला है हमें? पर प्रत्यक्ष फल दर्शनात् पता चला है। ये प्रत्यक्ष फल दर्शन से हमें पता चला है कि आहार ये प्राणियों का प्राण है, और वो भी विधि युक्त आहार। विधि विरहित आहार ये प्राण नहीं हो सकता। फिर उनको जब ये पता चला कि इन्फेक्शन जो होता है, जो जीवाणु संसर्ग हुआ, वो किन्हीं व्यक्तियों को होता है, सभी व्यक्तियों को नहीं हुआ। जिनके वे शरीर में हुआ उनका परीक्षण उन्होंने किया। फिर उनको ऐसा पता चला कि शायद इनके शरीर में पहले से ही ऐसा कोई घटक होगा जिसके विकृति के कारण ये इन्फेक्शन त्वरित बैठ गया। बाकी के लोगों के शरीर में ये दो जो घटक था वो नहीं होने से, उसकी विकृति नहीं होने से वो जीवाणु उसके शरीर में जाकर भी व्याधि नहीं कर पाए। देखिए एपिडेमिक्स आते हैं, एपिडेमिक्स में सभी लोग व्याधित नहीं होते ना, सभी लोग व्याधित नहीं होते। आज कोरोना, सभी को कोरोना हो गया क्या? नहीं, जो उसके संपर्क में आ गया उसको हो गया। या पहले स्वाइन फ्लू आ गया था, बर्ड फ्लू आ गया था, चिकनगुनिया आया था, इन्फ्लुएंजा आया था। तो जिन जिन व्यक्ति उसके संपर्क में आए उनके शरीर में वो जीवाणु गए और फिर उनको व्याधित किया। फिर उनको पता चला कि हाँ, ऐसा भी कई शरीर में एक घटक है जिनके विकृति के कारण ये इन्फेक्शन त्वरित बैठते हैं। फिर उन्होंने उनका रिसर्च किया और फिर उनको नामकरण किया वात पित्त श्लेष्मा। जो सृष्टि में शक्ति रूप है, सोम सूर्य अनिल, उनकी ही अभिव्यक्ति शरीर में वात पित्त अनिल, वात पित्त कफ के स्वरूप में होती है। फिर उनको नामकरण किया उनका। ये प्राकृत अवस्था में शरीर का धारण का कार्य करते हैं, इसलिए प्राकृत अवस्था में दोषों को धातु कहा गया है। धातु मतलब रसते शुक्र, इतना ही हमें जो सिखाया जाता है वो अव्याप्त है। धातु मतलब जो प्राकृत अवस्था में घटक है उसको धातु कहते हैं। दोष जब प्राकृत अवस्था में रहते हैं तब उनको धातु कहा जाता है। और जब हेतु उत्पन्न होता है तो सभी घटकों में ये प्रथमता विकृत होते हैं, इसलिए इनको दोष संज्ञा दी है। ये खुद विकृत होते हैं और दूसरों को विकृत करते हैं, खुद दुष्ट होते हैं और दुष्टों को दूषित करते हैं, इसलिए इनको दोष संज्ञा दी गई है। और फिर चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के ज्वर चिकित्सा अध्याय में, तीसरे अध्याय में एक सूत्र आया है, देहिनम नहीं निर्दोषम ज्वर समुपसेवते। जिनके शरीर में दोष नहीं है उनको ज्वर होता नहीं है, या जिनके शरीर में दोष विकृत है उनको त्वरित ज्वर होता है। अब ज्वर होता है ये सामान्य वाक्य हो गया, इसके लिए क्रियापद उपयोग में लाना चाहिए था भवती, पर वहां पे क्रियापद उपयोग में लाया है समुपसेवते। समुपसेव, बाद में ये संदर्भ आप चरक में देख लीजिए। अभी संदर्भ दिखाने के लिए समय नहीं है, हमारे पास 1 ही घंटा है और हमें कुछ विधियां समझनी है। तो समुपसेवते की टीका चक्रपाणि जी ने की है। वो कहते हैं समुपसेवते इति भाषया भूत विशेष रूपस्य ज्वरस्य आवेशम दर्शयति। भूत मतलब सूक्ष्म प्राणी, जो सूक्ष्म अवस्था में सृष्टि में रहते हैं, उनका शरीर में प्रवेश, ये समुपसेवते से हमें देखना चाहिए। मतलब शरीर, जिनके शरीर में दोष विकृत नहीं है उनके शरीर में जीवाणु का संसर्ग नहीं होता है, और उल्टा जिनके शरीर में दोष पहले से ही विकृत है उनको ही ये ज्वर बाधित करता है, उनके शरीर में जीवाणु प्रवेश करके व्याधित करते हैं। अब अगर ऐसा आयुर्वेदावतरण सिखाया गया तो आयुर्वेद के ऊपर श्रद्धा हमारी दृढ़ हो जाएगी कि हाँ, ये शास्त्र है, हम जो सीख रहे हैं ये एक शास्त्र है, इसकी एक विधि है, इसके विधियों के द्वारा, तंत्र युक्तियों के द्वारा ये बंधा गया है। अगर उस पद्धति से हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी शास्त्र के ऊपर। इसलिए मेरी आप सभी श्रोताओं को ये नम्र विनंती है कि जो जो ग्रंथ हमें उपलब्ध है उनका अथ से इति तक पठन करना चाहिए। पठन मतलब सिर्फ मुंह से श्लोक कहना, इसको पठन नहीं कहते। पठन मतलब वो श्लोक पढ़ने के बाद खुद अर्थ उसका लगाना,
फिर भाषांतरित का अर्थ देखना और वो चेक करना, फिर टीका पढ़नी और टीका से उसका अभिप्रेतार्थ अर्थ क्या है वो समझना और फिर उसका व्यवहार में उपयोग में लाना, इस सबको कहते हैं पठन। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में एक सूत्र आया है प्रथम अध्याय में, आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। हमारा आयुर्वेद के उपदेश में परम आदर कब होगा, इसके टीकाकार कहते हैं परमादरः इति पाठ अवबोध अनुष्ठान स्वरूपः। मतलब पहले आप ये ग्रंथ पठन करो, पहले पढ़ो, फिर उसका अवबोध करो, समझ लो ये क्या बता रहे हैं, उनकी विधि समझो, उनकी पद्धति समझो, उस पद्धति से उनका अध्ययन करके उनका अभिप्रेतार्थ समझो और फिर अनुष्ठान, उसका व्यवहार में अनुष्ठान करो। इस सबको मिलके कहते हैं परम आदर। ये करना चाहिए और ये हमारी पीढ़ी आगे जो आने वाली है उन्होंने ही करना चाहिए। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए संहिता का अध्ययन ये चिकित्सा के लिए अत्यंत महत्व का है। चिकित्सा के सारे नियम कहाँ बताए हैं? संहिता में बताए हैं। चिकित्सा की विधि कहाँ पे बताई है? संहिता में बताई है। चिकित्सा में उपयोग करने वाले द्रव्य कहाँ बताए? संहिता में बताए। तो बिना संहिता पढ़े अगर हम चिकित्सा करने के लिए जाएंगे तो गलतियां हो सकती है। कुछ पहले जमाने के कुछ लोग ऐसे थे, सभी नहीं थे ऐसे, कुछ ऐसे थे कि एमआर आता था, एमआर जो द्रव्य बताता था वो द्रव्य शुरू कर देते थे, वो दवाई शुरू कर देते, उसको कैटलॉग फिजिशियन कहते हैं। क्या हाँ अभी तय करना चाहिए कि क्या हमें इस पद्धति से कैटलॉग फिजिशियन होना है या हमें भिषक होना है, जो आयुर्वेद के षड गुणों से मंडित है, किस प्रकार से होना है। फिर अगर हमने तय किया कि हमें भिषक की व्याख्या में बैठना है और आयुर्वेद के शास्त्र के अनुसार चिकित्सा करनी है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें संहिता का अथ से इति तक तंत्र युक्तियों के साथ अध्ययन करना चाहिए। यह अध्ययन पहले होना चाहिए। अब अध्ययन कैसे करना चाहिए इसका कुछ हम पद्धतियां देखेंगे। वो पद्धति मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। देखिए, चरक संहिता या सुश्रुत संहिता या अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह या काश्यप संहिता, इनका अंशात्मक अध्ययन करने से कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर कोई शारीर रचना में एमडी कर रहा है तो वो कहेगा कि मैं सिर्फ शारीर स्थान पढ़ूंगा या फिर रचना के जितने अंश है उतना ही भाग पढ़ूंगा, तो उनको समुचित समझ में नहीं आएगा। अगर कोई स्त्री रोग में गायनेकोलॉजी में एमडी कर रहा है तो वो अगर कहेगा कि मैं सिर्फ योनि वापद चिकित्सा अध्याय पढ़ूंगा तो उनको कभी भी आयुर्वेद और उस स्त्री रोग की चिकित्सा समझ में नहीं आएगी। अगर कोई शल्य तज्ञ है और वो कहेगा कि मैं सिर्फ सुश्रुत के शल्य के अध्याय पढ़ूंगा तो उनको शल्य तंत्र में कभी वो पारंगत नहीं, उनको ज्ञान होगा पर उनको समुचित ज्ञान नहीं होगा। अगर कोई रसशास्त्र में एमडी कर रहा है तो वो सिर्फ औषधिकरण के अध्याय पढ़ेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए एमडी जो हम कर रहे हैं ये एमडी हम व्यवहार के लिए कर रहे हैं, हमारे व्यवहार की पद्धति है, पर हम अल्टीमेटली चिकित्सा करने वाले हैं, हम वैद्य पदवी हमें मिलने वाली है। तो समुचित चरक संहिता, समुचित अष्टांग हृदय, समुचित सुश्रुत संहिता, समुचित अष्टांग संग्रह, समुचित अष्टांग हृदय, समुचित काश्यप संहिता और सभी जो उपलब्ध द्रव्य है, लघुत्रयी है और भी कोई संग्रह ग्रंथ है, उनका अथ से इति तक पहले पठन तो करना चाहिए। अब इसकी पद्धति क्या है? आप पहले, कई लोग पूछते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत आसान है। सबसे पहले आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। यही है। आपको अगर पानी में तैरना सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको पानी में उतरना तो पड़ेगा। कितने भी सोचेंगे कि हाँ मैं ऐसा हाथ मारूंगा, वैसा हाथ मारूंगा, ऐसे पैर मारूंगा, वैसे पैर मारूंगा, जब तक आप खुद पानी में उतरते नहीं हो आपको तब तक तैरना नहीं आएगा। उसी पद्धति से आपको अगर संहिता पूरी पढ़नी है तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो पठन शुरू तो करना पड़ेगा। तो आज से शुरू कर दीजिए। उसके लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं है। लाइव लेक्चर्स चलते हैं, गुरु ग्रंथ ही हमारे गुरु है। हाथ में ग्रंथ लेके बैठो और पढ़ना शुरू कर दो। पहले पहले शायद कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, साथ में कोश लेके बैठो। आज शब्द कल्पद्रुम, वाचस्पत्यम, अमरकोश, इनके ऐप अवेलेबल है गूगल ऐप में। आप वो बाद में ऐप डाउनलोड करके रखिए, फ्री ऐप है।
कोश साथ में रखिए, शब्दकल्पद्रुम नाम का कोश है, वाचस्पत्यम नाम का कोश है, वो साथ में रखिए। अगर संहिता पढ़ते समय किसी शब्द के ऊपर आप अटक गए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोश में ढूंढिए। वहां भी नहीं मिला तो टीकाकार क्या कहते हैं, नीचे टीकाकारों ने जो शब्द महत्व के हैं उनकी टीका करके रखिए। फिर टीका देखिए, टीका में भी नहीं मिला तो किसी को पूछिए। ऐसे इसी पद्धति से अध्ययन, हमने भी इसी पद्धति से अध्ययन किया है और आज भी अध्ययन करते हैं। रोज 1 घंटा अध्ययन करता हूं मैं, ये जरूरत है। और एक नियम बनाया है कि अध्ययन नहीं तो भोजन नहीं। जब तक अध्ययन नहीं होता है दोपहर का या रात्रि का भोजन नहीं करने का। सुबह अध्ययन किया तो दोपहर में भोजन करने का, शाम को अध्ययन किया तो रात्रि में भोजन करने का। और 15 मिनट भी काफी है, 1-1, 2-2 घंटे बैठना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मेरी ये नम्र विनंती है कि आज से ही आप अध्ययन शुरू कर दो। अच्छे कर्म करने के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जो काम शुरू करना है वो अच्छा ही मुहूर्त होता है, ऐसा समझ के काम शुरू कर दो। फिर अब पठन तो एक बार करोगे, पहले अथ से इति तक पूरी संहिता पढ़ लो। उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, 1-2-3 महीने लगेंगे। पूरा सूत्रस्थान अध्याय 1 से सिद्धिस्थान अध्याय 12 तक पूरा चरक संहिता पढ़ लो। कितना ध्यान में रहेगा पता नहीं, पर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैंने पूरी की पूरी चरक संहिता पढ़ी है, एक बार तो पढ़ी है। और उसके लिए हमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमें एग्जाम भी नहीं देनी है। ये पठन हमारे आनंद के लिए, हमारे ज्ञान के लिए हम कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, फिर एक एक विषय लेंगे, वो विषय लेके उसका अध्ययन करेंगे। अब इसके लिए उसके आगे की पद्धति है कि तंत्र युक्तियों का अध्ययन करने का। हर ग्रंथ के आखिरी अध्यायों में तंत्र युक्तियों का वर्णन किया है। 36 तंत्र युक्तियां हैं। इस 36 तंत्र युक्तियों का अध्ययन पहले करेंगे। अब अध्ययन क्या दिमाग में सबके क्या बैठा है कि तंत्र युक्ति ये संहिता एमडी करने वालों ने पठन करने की घटक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तंत्र युक्ति आर द टूल्स ऑफ क्लिनिकल साइंस, दे आर टूल्स। ये साधन है हमारे। इस ग्रंथ में जो अभिप्रेतार्थ अर्थ व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत है, तंत्र युक्तियों की जरूरत है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। जो 3rd ईयर में अभी विद्यार्थी है या उसके ऊपर के है, उनको ये उदाहरण त्वरित समझ में आएगा। चरक संहिता में एक सूत्र है तम केतु विरेचनम। इसका सभी अर्थ, काय चिकित्सा के पेपर में ये सवाल आता है कि तम केतु विरेचनम एक्सप्लेन इन डिटेल्स। तो हम सब क्या लिखते हैं, तमक श्वास में विरेचन देना चाहिए। और इसका फिर हम उत्तर पूरा का पूरा पेज भर के लिखते हैं। पर कभी सोचा कि तमक श्वास, ये श्वास जो विकार है, श्वास के सभी जो प्रकार है, ये वात कफज है, आमाशयोत्थ है, फिर उनमें वमन चिकित्सा न कहते हुए विरेचन चिकित्सा क्यों कहा है? कभी मन में सवाल आया? संहिता पूरा पठन करने की जो पद्धति है, वो पद्धति के कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली तंत्र युक्ति है अधिकरण तंत्र युक्ति। अधिकरण का अर्थ है विषय क्या चल रहा है। समझो अत्रेय भद्र काव्य अध्याय का पठन आप कर रहे हो और रस विवेचन का प्रकरण चल रहा है। अब रस के कितने अर्थ है? रस का अर्थ है पारद, रस का अर्थ है स्वरस, रस मतलब मांसरस, रस मतलब षड्रस, रस मतलब आद्य आहार रस, रस मतलब आद्य धातु और रस मतलब आत्मा। तो आत्रेय भद्र काव्य में रस विवेचन चल रहा है और उसमें आप अगर रस का अर्थ पारद लोगे और भाषांतर करोगे कि पारद के 6 प्रकार है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो ये गलत हो जाएगा ना। इसलिए विषय क्या चल रहा है उसके अनुसार सूत्रों का और सूत्रों के पदों का अर्थ निश्चित करना पड़ता है। अब तम केतु विरेचनम ये जो सूत्र आया है, आप बाद में ग्रंथ में देख लीजिए। चरक संहिता का श्वास हिक्का चिकित्सा अध्याय 17वां जो अध्याय है, उसका 122वां, 121 और 122 का नंबर का सूत्र है। यह सूत्र पूरा क्या है? कासिने छर्दनम दद्यात् स्वरभंगे तु बुद्धिमान वातश्लेष्म हरे द्रव्ये ही तम केतु विरेचनम, ऐसा पूरा सूत्र है। अब इसका अधिकरण क्या है? प्रथम यह अध्याय चिकित्सा स्थान में आया है, मतलब ये चिकित्सा के लिए सूत्र है। फिर ये हिक्का श्वास अध्याय में आया है, इसका अर्थ ये हिक्का श्वास अधिकरण में वर्णन किया है। अब
हिक्का श्वास के निदान पंचक बताकर सूत्र नंबर 70 सूत्र नंबर से ही चिकित्सा का वर्णन शुरू कर दिया है। और प्रथम चिकित्सा वमन ही बताई है, फिर शमन चिकित्सा बताई है, वह फिर अवलेह बताया है, लंघन बताया है, वमन बताया है, कुछ क्वाथ बताए हैं, ऐसे सारे चिकित्सा बताई है। और पूरी चिकित्सा होने के बाद फिर 121वें यह सूत्र आया है कि कासिने छर्दनम दद्यात स्वरभंगे तु बुद्धिमान वात श्लेष्म हरय द्रव्ये ही तम केतु विरेचनम। अब हिक्का श्वास के सारी चिकित्सा होने पर हिक्का श्वास में उत्पन्न होने वाले उपद्रवों की चिकित्सा बता रहे हैं। यह सूत्र हिक्का श्वास में उत्पन्न होने वाले उपद्रवों का है। तो कास नाम का उपद्रव उत्पन्न होगा हिक्का श्वास में अगर, तो छर्दनम दद्यात, उसको वमन दीजिए। और वो कैसा दीजिए? वात श्लेष्म हरे द्रव्य ही वो छर्दनम दद्यात। स्वरभंगे तु, स्वरभंग होगा तो वहां पर भी वात श्लेष्म हरे द्रव्य छर्दनम दद्यात, वमन दे दीजिए। और नीचे है तमकेतु विरेचनम, अगर तमक नाम का उपद्रव उत्पन्न हुआ तो उस तमक उपद्रव में वात श्लेष्महर द्रव्यों से विरेचन दे दीजिए। अब ये तमक क्या है? तमक ये पित्त का नानात्मज लक्षण है। इसका अर्थ है आंखों के सामने अंधेरा आना। कास चिकित्सा अध्याय, इसका अगला अध्याय, उसके अध्याय में एक सूत्र है कफच कास की चिकित्सा में। वो कहते हैं तमकः कफ कासे तु स्याच्चेत पित्तानुबंधी क्रिया। मतलब कफच कास में अगर तमक नाम का उपद्रव उत्पन्न हुआ तो उसकी चिकित्सा पित्त कास की तरह कीजिए। और नीचे टीका है तमकः पित्तानुबंधजाः। तमक ये पित्तानुबंधी लक्षण है। ये पित्त के नानात्मज विकारों में तम प्रवेश, इस प्रकार से लक्षण आया है। तो तमक इसका अर्थ है तम प्रवेश, मतलब आंखों के सामने अंधेरा छाना। अगर तम प्रवेश ये उपद्रव हिक्का श्वास में उत्पन्न हो रहा है सारी चिकित्सा करने पर भी, तो फिर वातश्लेष्महर द्रव्यों से ऐसा द्रव्य देना है कि जो विरेचक है और जो वात कफग्न है, ऐसे द्रव्यों से उनको विरेचन दीजिए। ये तमक श्वास में विरेचन, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। हिक्का श्वास में अगर तमक नाम का उपद्रव उत्पन्न हो रहा है तो ही वातश्लेष्महर द्रव्यों से विरेचन दीजिए। और प्रथम प्रायः चिकित्सा करनी है, मतलब वमन ही पहला करना है। यह करने पर भी अगर उपद्रव उत्पन्न हो गया तो यह चिकित्सा करनी है। ये पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे ही नहीं, पूरा सूत्र पढ़ेंगे नहीं, तो यह अर्थ समझ में कैसे आएगा? हम सिर्फ एक सूत्र का आधा सूत्र लेके बैठेंगे, तमकेतु विरेचनम, और उसका अर्थ लगाएंगे कि तमक श्वास में विरेचन देना है, तो सारा गलत हो जाएगा। इसलिए पूरा सूत्र पढ़ो, वो सूत्र कहाँ आया है, उसका विषय क्या चल रहा है, वो विषय देखो, वो अध्याय कौन सा है वो अध्याय देखो, वो स्थान कौन सा है वो स्थान देखो, और फिर उसका अर्थ निश्चय करने का प्रयास करो। तब वहां के जो अभिप्रेतार्थ, उसके जो अर्थ है वो हमें समझ में आते हैं। एक प्रश्न आया है, इंटेलिजेंट पीपल एंड कंपाइलेशन ऑफ चरक एंड सुश्रुत does only reading अष्टांग हृदय is fair? I mean essence of चिकित्सा is covered by अष्टांग। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ चरक पढ़ो, मैंने पहले ही कहा है कि सारे ग्रंथ पढ़ो। मैं अभी एक वाक्य आपको बताता हूं। अगर आपको चरक जो पढ़ रहा क्या कहना चाहता है ये समझना है तो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय जरूर पढ़ो, क्योंकि ये वाक्य मेरा ध्यान में रखिए। आज तक के इतिहास में एक ही व्यक्ति है जिसको चरक पूरा का पूरा समझ में आया है, वो है वाग्भट। इसलिए अगर चरक के अभिप्रेतार्थ समझना है तो अष्टांग संग्रह पढ़िए, जरूर पढ़िए। और अष्टांग संग्रह पढ़ने पर उसके सिद्धांत पढ़ना चाहिए तो चरक पढ़िए। सुश्रुत की काय चिकित्सा के संदर्भ में बहुत अच्छे है। इसलिए एक ग्रंथ मत पढ़िए, शुरुआत चरक से कीजिए या अष्टांग अपने चॉइस से कीजिए, या अष्टांग हृदय से कीजिए, या अष्टांग संग्रह से कीजिए, या सुश्रुत से कीजिए। आप ये नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ अष्टांग हृदय पढ़ोगे तो चरक संहिता में वर्णन किया हुआ वातकला कली अध्याय नहीं पढ़ोगे तो आपको वायु कभी समझ में नहीं आएगा।
अब त्रिविध कुक्षी नाम का अध्याय नहीं पढ़ोगे विमान स्थान का, तो आजीर्ण की चिकित्सा जिस पद्धति से वर्णन की है वो पद्धति समझ में नहीं आएगी। इसलिए सिर्फ अष्टांग हृदय मत पढ़ो, जरूर पढ़ो अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह जरूर पढ़ो, पर उसके साथ सुश्रुत भी पढ़ो, चरक भी पढ़ो। जो जो हमारे ग्रंथ है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा इनको? फॉरेनर पढ़ेंगे। नैकांतिकम, कभी एकांतिक मत हो कि मैं सिर्फ अष्टांग हृदय पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं उसके साथ चरक पढ़ूंगा, उसके साथ सुश्रुत पढ़ूंगा, काश्यप भी पढ़ूंगा, भेल भी पढ़ूंगा। हाँ, उसके समय लगेगा, आपको कुछ लगने दीजिए। कहाँ आपको चांद पे जाना है सब ग्रंथ में छोड़ के? समय तो लगेगा, एक अध्ययन करते समय समय तो लगता ही है। आप शेफ बनना चाहते हो तो 2 दिन में शेफ बनोगे क्या? नहीं, शेफ बनने के लिए भी आपको कुछ साल देने पड़ते हैं। पदार्थ कैसे बनना चाहिए उसकी पद्धतियां सीखनी पड़ती है, तो आपको समय तो देना ही चाहिए। और नैकांतिकम, कभी एकांतिक विचार मत कीजिए, कभी भी नहीं कीजिए कि अभी मैंने अष्टांग हृदय पढ़ लिया, मुझे सब आयुर्वेद आ गया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। या फिर कोई कहेगा मैंने सिर्फ चरक पढ़ लिया, मुझे सब आ गया, ये भी बहुत गलतफहमी है। मैंने एक बार अध्ययन कैसे किया बताऊं? चरक का निदान स्थान पढ़ा, निदान स्थान अध्याय जोर, फिर सुश्रुत का जोर निदान पढ़ा, फिर अष्टांग हृदय का जोर निदान पढ़ा, और फिर संग्रह का जोर निदान पढ़ा। इस पद्धति से पढ़ने पर इन सभी में जो जो विशेष है वो समझ में आ गए। सामान्य तो समझ में आता है, विशेष भी समझ में आ गया। चरक में विरुद्ध आहार की जो कल्पना है वो समझने के लिए वाक्यशेष तंत्र युक्ति का उपयोग करना पड़ता है, पर अष्टांग संग्रह में वो स्पष्ट पद्धति से वर्णन किया है। चरक में प्रमेय निदान समझने के लिए तंत्र युक्ति का उपयोग करना पड़ता है, पर अष्टांग संग्रह में तंत्र युक्ति प्रमेय निदान 10वें अध्याय में बहुत स्पष्ट पद्धति से वर्णन करके रखा है। जो चरक को कहना है वो वाग्भट जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं कि चरक ये चिंतक है और वाग्भट ये उत्तम शिक्षक है। इसे दोनों ग्रंथ पढ़ना चाहिए। आप सिर्फ अष्टांग हृदय का चिकित्सा पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक वातकला कली अध्याय नहीं पढ़ोगे, वातव्याधि कभी समझ में नहीं आएंगे। वातकला कली अध्याय में क्या वर्णन किया है? वात प्रकोप होता है मतलब क्या होता है? समझो मैंने कहा आमाशय में वात प्रकोप हो गया, इसका अर्थ क्या है? आमाशय में गुब्बारे जैसा फूल गया। जैसे हम गुब्बारा फूला, हवा भरते गुब्बारे में, तो गुब्बारा पहले नॉर्मल है और हवा भरने पर वो बड़ा हो जाता है और छोड़ने पर फिर से नॉर्मल में आता है। ये वात प्रकोप है, ये कल्पना है हमारी वात प्रकोप की। आमाशय में वात गया मतलब ऐसे घूमता 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 आमाशय में गया वायु, और फिर वहां जाके रुक गया, उसको कहते हैं आमाशय में वात प्रकोप हो गया। यह कल्पना बिल्कुल गलत है। आमाशय में वात प्रकोप होता है, इसका अर्थ आमाशय के जो स्रोतस है वो रुक्षादि गुण जो है वायु के, उन गुणों से युक्त होते हैं। आमाशय का स्रोतस रुक्ष होता है, स्रोतस खर होता है, स्रोतस विशद होता है, स्रोतस दारुण होता है, स्रोतस कठिन होता है। ऐसे रुक्षादि गुणों से युक्त हुए स्रोतस में वहां से वाह्यमान धातु घटकों का वहां पे संग होता है। संग होने पर धीरे धीरे उनका आप्यायन होता है। पहले संग एक 10% ब्लॉक हो गया, फिर 20% ब्लॉक, फिर 60% ब्लॉक, फिर टोटल ब्लॉक, और फिर पीछे से जो आ रहा है उसका उदीरण होता है, विमार्गमन होता है। इन सबको कहते हैं, सब मिल को कहते हैं, ये 4 अवस्था है। प्रथम रुक्षादि गुणों से स्रोतस युक्त होना, फिर वाह्यमान घटकों का संग होना, फिर उनका आप्यायन होना, और फिर उदीरण होना। इन 4 को मिलके कहते हैं आमाशय में वात प्रकोप हो गया। इसी पद्धति से संधिगतवात, स्नायुगतवात, पक्वाशयगतवात, शिरोगतवात, शाखागतवात, इन सबको समझना चाहिए। संधिगतवात मतलब संधि में वायु जाके बैठ गया और शोथ आ गया, ऐसा नहीं है। संधि प्रदेश जो है वो रुक्षादि गुणों से युक्त हो गया, वहां से वाह्यमान घटकों को वायु ने जाके उनको रुकाया, फिर उनका आप्यायन हो गया, धीरे धीरे उनका विमार्गमन, फिर पीछे से विमार्गमन शुरू हो जाएगा। अभी ये व्याख्यान का विषय नहीं, इसलिए विस्तार से नहीं बता रहा हूं मैं। इसका वर्णन चरक संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय 12 के सूत्र नंबर 7 में है, जाके खोल के देखिए। 8वें अध्याय, उसी अध्याय का 8वां सूत्र नहीं पढ़ेंगे हम तो हमें वायु की कल्पना समझ में नहीं आएगी। वायु मतलब क्या है? ये वायु है मुख से जो बाहर आता है, या जो हवा या घूम रही है, ये वायु है। वात दोष क्या है? वायु की हमारी कल्पना क्या है? ये अगर समझना है तो वातकला कली अध्याय पढ़ना चाहिए। जब तक वातकला कली अध्याय नहीं पढ़ेंगे चरक का,
वायु की कल्पना स्पष्ट नहीं होगी। यह अभी विषय नहीं है वायु का, इसलिए मैं सिर्फ इतना बताता हूं कि वायु दोष स्वरूप वायु भी है, पांचभौतिक वायु भी है और शक्ति रूप वायु भी है। चरक में वर्णन है, इस पृथ्वी को धारण करने वाला कौन है? धरणी धारणम, वो वायु है। क्या पांचभौतिक वायु पृथ्वी को धारण करेगा? क्या दोष स्वरूप वायु धारण करेगा पृथ्वी को? नहीं, वो शक्ति रूप वायु है। जो जो सृष्टि में है वही हमारे शरीर में भी है। इनका वर्णन करके रखा है। सुश्रुत कहते हैं कि दोष धातु मलों को जन्म से ही, हमारे जन्म से ही उनको गति देके रखी है, सकृत गति देके रखी है, ऑटोमेटिक गति देके रखी है उनको। दे आर इनवॉलेंटरी। हम जब आहार सेवन करते हैं तो क्या हमें बटन दबाने पड़ते हैं? आहार का परिणमन हुआ, अभी चलो आमाशय में गया, परिणमन करो, बटन दबाया, फिर परिणमन के बाद उसका ये आहार रस निर्माण हो गया, दूसरा बटन दबाया, फिर तीसरा बटन दबाया, चलो रसवह में गया, फिर तू चौथा बटन दबाया, रक्तवह में गया, फिर मांसवह में गया। ऐसा करना पड़ता है? नहीं, हम आहार सेवन करते हैं, बाकी का अपने आप हो रहा है। हम रोटी खाते हैं, हम सब्जी खाते हैं, हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, मांस खाते हैं, पानी पीते हैं, उनसे हमारे शरीर का रस निर्माण होता है, रक्त निर्माण होता है, मांस निर्माण होता है, मेद निर्माण होता है, शुक्र निर्माण होता है, लसिका निर्माण होती है, मज्जा निर्माण होता है, वसा निर्माण होती है, स्वेद निर्माण होता है, मल मूत्र आदि निर्माण होते हैं। ये कौन निर्माण करता है? ये अपने आप हो रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ आहार सेवन करते हैं और चेष्टा करते हैं, व्यायाम आदि करते हैं। ये प्रेरक है। जैसे हम लैपटॉप शुरू करते हैं ना, तो लैपटॉप का बटन दबाते ये प्रेरक गति है, पर अपने आप विंडोज खुल जाती है ना अंदर की, या आपको अंदर जाके कुछ करना पड़ता है। मैंने अगर यहाँ लाइट का बटन दबाया तो लाइट अपने आप जलती है, या मुझे वायर से अंदर जाके वो लाइट जलाना पड़ता है? नहीं, वो सिस्टम पहले से करके रखी है, सिर्फ बटन दबाने की देरी है, लाइट जलेगा। वैसे आहार खाया, धातु निर्माण होने वाले हैं अपने आप। रस अपने मार्ग में खुद घूमता है, उसको हम बटन दबा के घुमाते नहीं है। रक्त अपने अपने मार्गों से खुद घूमता है, उसकी अपनी गति है। वायु उसका प्रेरक है, उन परमाणु को वायु लेके जा रहा है। साधन क्लेद है। तो जब तक सुश्रुत नहीं पढ़ेंगे ये कैसे समझ में आएगा? समझ में नहीं आएगा। ये सिर्फ अष्टांग हृदय पढ़ने से नहीं आएगा। सुश्रुत कहते हैं एतत् फल प्रत्यक्ष फल दर्शनात्, ये प्रत्यक्ष फल दर्शन से हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए ग्रंथकारों के ऊपर और सभी ग्रंथकारों के ऊपर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। संहिता पठन जरूर करना चाहिए। हमारा विषय चल रहा था अंशात्मक पठन करने से कुछ समझ में नहीं आएगा। अंशात्मक पठन करने से क्या होता है, उस अंश का पठन हम कर सकते हैं। जैसे उस वो कथा आपको पता होगी ना कि एक हाथी खड़ा था और 3 अंधे व्यक्तियों को बताया कि आप जाओ उनके पास और हमें हाथी कैसा है बता दीजिए। तो जिस व्यक्ति ने हाथी के कान को हाथ लगाया वो कहने लगा कि एक शूर्प जैसा हाथी है, सूप जैसा। दूसरे ने जिसको उसके उनकी पूंछ को हाथ लगाया वो कहने लगा वो रस्सी जैसा हाथी है। जिसने उस हाथी के पैर को हाथ लगाया तो वो कहने लगा कि हाथी खंबे जैसा है। ये तीनों के उत्तर गलत है या सही है? उन्होंने जिसको हाथ लगाया उसका अनुमान उन्होंने किया उस अंधे व्यक्तियों ने, पर वो गलत, सभी उत्तर गलत है। अगर आपको पूरा हाथी देखना है तो हाथी के सारे लक्षण आपको पता होने चाहिए। तो जब तक हम पूरी संहिता नहीं पढ़ते तब तक हमें आयुर्वेद पूरा नहीं समझ में आएगा। हम या हमारा पोर्शन कैसा है, मस्ट टू नो, डिजायर टू नो। अगर आपको इच्छा है तो पढ़िए, नहीं 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 नहीं, सभी पढ़ना चाहिए, हर एक सूत्र पढ़ना चाहिए। जब मैं बीएमएस करा था तो शारीर स्थान ऑप्शन में था हमें, और आज जब पढ़ता हूं तो पता चलता है कि शारीर स्थान में कितना महत्व का वर्णन है। सभी दोष धातु मल ये परमाणु स्वरूप में घूमते शरीर में, यह वर्णन शारीर स्थान में है। प्रकोप की व्याख्या शारीर स्थान में वर्णन की है। दोषों के बेसिक घटक शारीर स्थान में वर्णन की है अध्याय 6 में। मल्लभूत और प्रसादभूत धातु घटकों का वर्णन शारीर स्थान अध्याय 6 में किया है। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो समझ में कैसे आएगा? इसलिए समुचित ग्रंथों का बार बार अध्ययन करना,
ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब तक हम यो नहीं करते हैं, हम चिकित्सा का विषय, आपको चिकित्सा की व्याख्या क्या है सबके मन में? आज क्या गया है चिकित्सा मतलब? ये व्याधि है डायबिटीज मेलेटस, उसमें ये क्वाथ, ये डायबिटीज मेलेटस पे ये गोलियां, डायबिटीज मेलेटस पे ये चूर्ण। ये आयुर्वेद नहीं है। अगर ये आयुर्वेद आपकी कल्पना है तो ये सरासर गलत है। ओनली हर्बल मेडिसिन इज नॉट आयुर्वेद, बिल्कुल नहीं। ये एक शास्त्र है, शास्त्र की तरह उसको पढ़ना चाहिए, उसके समुचित सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए। हर एक सिद्धांत प्रत्यक्षाधारित है, एविडेंस बेस है। आयुर्वेद एविडेंस बेस है, और एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद का उस पद्धति से अध्ययन करना चाहिए। बहुत आसान है, ये कोई क्लिष्ट कार्य नहीं है। शुरू करना चाहिए कभी ना कभी। हम दोषों का विचार करते हैं। वाग्भट कहते हैं अष्टांग हृदय में, अष्टांग हृदय के सूत्रस्थान के अध्याय 12 में, दोषः एव ही सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम। दोष ही सभी व्याधियों का एकमात्र कारण है। कितना महत्व का वाक्य है। क्या हमारा इस वाग्भट के वाक्य के ऊपर श्रद्धा है कि कोई भी व्याधि हो वो दोषों के कारण ही होता है? ये वाग्भट कहते हैं। क्या हमारी श्रद्धा है इस वाक्य के ऊपर? हमारे दिमाग में पूरा एलोपैथी बैठा है और फिर हम आयुर्वेद पढ़ते हैं, और एलोपैथी के सिद्धांत आयुर्वेद के तरफ से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये कभी प्रूव नहीं होंगे। त्रिफलागुकुलिन हाइपरलिपिडेमिया कभी प्रूव नहीं होगा। यह आयुर्वेद नहीं है। तो दोष जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोषों की व्याख्या कहां बताई है? दोषों की व्याख्या कहीं पर भी बताई नहीं है। दूषयन्ति इति दोषः, ये व्याख्या नहीं है, ये उसकी निरुक्ति है, मतलब उसका व्याकरणात्मक वर्णन है। दोष की व्याख्या क्या करने के लिए हमें समुचित ग्रंथों में से दोष के सारे लक्षणों को इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर दोष की व्याख्या करनी पड़ेगी। एक सिर्फ बताता हूं मैं कि दोष ये सर्व शरीर में संचारी अवस्था में रहते हैं, वो कभी एक जगह पे ऐसे रुकते नहीं है। आप मुझे बताइए, कफ का स्थान कंठ है, आमाशय है, उरस्थान है, कंठ, ये सभी स्थान कफ के हैं। अब कफ का क्षय का काल क्या है? शिशिर ऋतु है। शिशिर ऋतु में 2 मास है, तो 2 महीने श्लेष्मा कंठ में पड़ा रहेगा कि मुझे वसंत में प्रकोपित होना है, तब तक मैं प्रकोपित नहीं होऊंगा। आप कितने भी हेतु सेवन करो, मैं वसंत में ही प्रकोपित होऊंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अगर 2 महीने कंठ में, उरस्थान में, आमाशय में श्लेष्मा पड़ा रहा तो क्या हो जाएगा? वायु का क्षय का काल ग्रीष्म है और प्रावृट ऋतु उसका प्रकोप का काल है, तो ग्रीष्म ऋतु के 2 मास है, तो 2 महीने वायु पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, स्पर्शेंद्रियम यहां पे पड़ा रहेगा कि मुझे प्रकोपित वर्षा में होना है। आप कितने भी वात प्रकोप हेतु सेवन करो, मैं प्रकोपित नहीं होऊंगा। ऐसा नहीं, जब आप हेतु सेवन करोगे दोष प्रकोप होने वाला है। पक्षाघात क्या सिर्फ वर्षा ऋतु में होता है? नहीं, साल में कभी भी पक्षाघात हो सकता है। पैरालिसिस के पेशेंट कभी भी साल भर आते हैं। क्या सिर्फ वर्षा ऋतु में आता है? नहीं। तो दोष ये कभी भी एक जगह पे, उनके जगह पे पड़े नहीं रहते हैं। ये नित्य, वो प्रकोपित हो या प्राकृत अवस्था में हो, वो नित्य संचारी अवस्था में रहते हैं। संदर्भ चरक संहिता में 3-4 जगह है, और सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 34 अध्याय में वर्णन किया है। कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम। परिधावताम मतलब संचार कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। यत्र संगः ख वैगुण्यात तत्र व्याधि उपजायते। जहां पे रुकते हैं वहां व्याधि करते हैं। इसका उल्टा अर्थ क्या है? जहां पे रुकेंगे नहीं वहां व्याधि नहीं करेंगे। दोष ये शरीर में नित्य संचारी अवस्था में रहते हैं। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, असिज ये वायु के स्थान बताए हैं। नाभि, आमाशय, स्वेदो, लसिका, रुधिरम, रसः ये पित्त के स्थान बताए हैं। हाँ, सिर्फ यही पे वायु और पित्त या श्लेष्मा नहीं है। वात, पित्त, श्लेष्मा समुचित शरीर में है, सभी जगह पे है। आमाशय में सिर्फ श्लेष्मा पित्त है क्या? वायु नहीं है?
पक्वाशय में सिर्फ वायु है, पित्त चश्मा नहीं है। कटी में सिर्फ वायु है, चश्मा पित्त नहीं है। कंठ में सिर्फ चश्मा है। अगर कंठ में सिर्फ चश्मा होता तो मैं बोल नहीं पाता आपसे अभी। तीनों दोष शरीर के हर एक स्रोतस में है, हर एक जगह पे है। तीनों दोष तरतमत्व से होंगे। ये स्थान जो बताए हैं ये उनके अभिव्यक्ति के स्थान है। जैसे मैं कॉलेज में जाता हूं, मैं क्लिनिक में जाता हूं, मैं मेरे घर पे जाता हूं, मंदिर में जाता हूं, सिनेमा घर में जाता हूं, थिएटर में जाता हूं, होटल में जाता हूं, फ्रेंड के घर जाता हूं। मैं कई जगह मेरी गति है, पर सबसे रिलैक्स में कहाँ होता हूं? मेरे घर में होता हूं। मतलब वो मेरा स्थान है, अभिव्यक्ति का स्थान है। वैसे वायु सिर्फ पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शेंद्रिय में नहीं है। वायु सर्व शरीर में है। ये स्थान में उसके अभिव्यक्ति ज्यादा है। और चरक कहते हैं कि या इस जगह पे आपने वायु की चिकित्सा की तो बाकी के स्रोतों में वायु जो है उसकी अपने आप चिकित्सा हो जाती है। सिद्धि स्थान के अध्याय 9 में बताते हैं कि नहीं बस्ति समम किंचित मर्म परिपालनम अस्ति। आपको मर्मों की रक्षा करनी है तो बस्ती जैसी कोई चिकित्सा नहीं है। बस्ती यही प्रमुख चिकित्सा है। अब बस्ती की चिकित्सा कहाँ है? पक्वाशय में। अब विकार कहाँ है? शिरो मर्म में है, हृदय मर्म में है, बस्ती मर्म में है, या 107 जो मर्म है वहां पे है। और चिकित्सा कहाँ कर रहे हैं? पक्वाशय में कर रहे हैं। अब क्या संबंध है? पक्वाशय में वायु शांत किया तो बाकी के शरीर के जो वायु है वो अपने आप शांत हो जाते हैं। आमाशयस्थ शेषमा का उनिर्हरण किया तो बाकी के शरीर के शेषमा अपने आप ठीक हो जाते हैं। आमाशयस्थ पित्त का निरहरण किया तो बाकी के शरीर के पित्त जो विकृत हुए हैं वो अपने आप शांत हो जाते हैं। ये मर्म चिकित्सा है। मर्म चिकित्सा का मूल सिद्धांत है ये। जब तक मूल संहिता नहीं पढ़ेंगे तब तक ये विषय समझ में कैसे आएंगे। अगला विषय है, एक आपको हमें ऐसा लगता है कि एलोपैथी हमें बहुत प्रिय होती है। एलोपैथी का सिद्धांत क्या है? जो होता है वो किसी न किसी बाह्य इन्फेक्शन के कारण होता है, आइदर वायरल और फंगल और बैक्टीरियल और एनी अदर काइंड ऑफ इन्फेक्शन। आयुर्वेद में इस पद्धति का कुछ वर्णन है क्या? और हमें कुछ सीखा है तो ऐसा पद्धति से जाता नहीं है। देखिए, हमारा एक पूरा का पूरा अंग अष्टांग है ना आयुर्वेद के, तो उसमें से भूत विद्या अंग है। भूत विद्या का अर्थ क्या है? जादू टोना करना, करनी करना नहीं। भूत का अर्थ सूक्ष्म जंतु। भूत मतलब जो अस्तित्व में है उसकी विद्या। सूक्ष्म जीवाणुओं से जो जो व्याधि होता है उसकी विद्या मतलब भूत विद्या। उसका पर्याय है ग्रह विद्या। मतलब आकाश के ग्रहों की चिकित्सा नहीं करनी है, ज्योतिष द्वारा चिकित्सा नहीं करनी है। ग्रह का अर्थ है जखड़ना, पकड़ना, पकड़ के रखना। तो वो ग्रह विद्या कौन करता है? सूक्ष्म जंतु शरीर को पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, इसको कहते हैं ग्रह विद्या। पूरा का पूरा अंग है आयुर्वेद का। अब आप मुझे बताइए, चक्रपाणी का काल क्या है? 11वीं सदी है। 11वीं सदी में चक्रपाणी होके गए। अब चक्रपाणी 11वीं सदी में हुई और एलोपैथी की उत्पत्ति 18वीं सदी में हुई। इसका अर्थ चक्रपाणी के ऊपर एलोपैथी का कोई भी प्रभाव होना असंभव है। फिर भी चक्रपाणी टीका में क्या कहते हैं पता है? ज्वर निदान अध्याय, निदान स्थान का अध्याय प्रथम, सूत्र नंबर 37 में टीका ऐसी है कि शरीर में जो ऊष्मा बढ़ता है वो त्रिपाद त्रिशिरा इत्यादि उक्त प्राणी विशेषस्य ज्ञेयः, जिसको 3 पैर 3 शिर ऐसे कई अलग अलग प्रकार के शरीर होते हैं, ऐसा सूक्ष्म प्राणी जब शरीर में प्रवेश करता है तब शरीर का ऊष्मा बढ़ता है। चक्रपाणी को यह बात पता थी और ये जब टीका के ऊपर लिख रहे, टीका के सूत्र के ऊपर लिख रहे, मतलब चरक को भी यह पता थी। ये पढ़ाया जाता हमें, और जब तक पूरी संहिता नहीं पढ़ेंगे ये समझ में कैसे आएगा? फिर से मैं बताता हूं, चक्रपाणी ऐसा कहते हैं, त्रिपाद त्रिशिर इस पद्धति से नानाविध शरीर होने वाले सूक्ष्म जंतु
सूक्ष्म प्राणी जब शरीर में प्रवेश करते हैं तब शरीर का ऊष्मा बढ़ता है। सारे वायरल फीवर का वर्णन है ये। कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक जो है, कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक हमारे मन में है। आयुर्वेद बहुत क्लियर है, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारी गलती है, ये शास्त्र की गलती नहीं है। अगला विषय है, अभी कृमियों का वर्णन निकला है तो विमान स्थान के अध्याय 7वें अध्याय में सहज कृमियों का वर्णन है। सहज इसका अर्थ जन्म के साथ उत्पन्न हुए, जिसको आज हम गट बैक्टीरिया कहते हैं ना, जो मॉडर्न साइंस ने अभी उसका रिसर्च किया है कि गट बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन डाइजेशन। चरक संहिता के 7वें अध्याय में वर्णन किया है कि सहज कृमि है जो आहार पचन में मदद करते हैं। टीकाकारों ने उसके ऊपर बहुत सुंदर टीका लिखी है, गंगाधर ने लिखी है, योगेंद्रनाथ सेन ने लिखी है, ज्योतिषचंद्र सरस्वती ने लिखी है, चक्रपाणी ने लिखी है। तो सहज कृमियों का वर्णन भी हमारे ग्रंथ में आया है। जो सभी प्रश्न है मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं, मैं उसके बाद में उसके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पहले मेरा विषय में पहले खत्म कर लेता हूं। तो सहज कृमियों का वर्णन चरक में है। अगर हम वो अध्याय नहीं पढ़ेंगे कभी तो कृमियों का वर्णन पता कैसे चलेगा। कृमियों के वर्णन किए हैं, रक्तज कृमि, श्लेष्मज कृमि, पुरुषज कृमि, और उनके आकार दिए हैं, चिपिटाकृतः, रस्वदंग, जंघा उदरक्रमः, तंत्वाकारः, दीर्घः, वर्तुलाकारः, केचित अदर्शनः। चरक कहते हैं कुछ कृमि नेत्रों से दिखते हैं, कुछ कृमि नेत्रों से दिखते नहीं है। केचित अदर्शनः मतलब उनके पास कुछ सिस्टम होगी कि ऐसे अदृश्य कृमियों का विवेचन करना, ढूंढना। आज पता नहीं है, हमारे सामने रिजल्ट रखे हैं, मेथड हमें पता नहीं है, पर पहले श्रद्धा होनी चाहिए मन में कि यह सही है। हम क्या करते हैं, हम हमेशा आयुर्वेद एलोपैथी के दृष्टि में रख के देखते हैं, वो गलत है। डायबिटीज मतलब प्रमेह, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ, हर्पिस जोस्टर मतलब विसर्प, पायरेक्सिया मतलब फीवर, एपिस्टैक्सिस मतलब रक्तपित्त। ये खत्म कर दो अभी, ऐसा कोरिलेशन गलत है। प्रमेह मतलब डायबिटीज नहीं ओनली, डायबिटीज कैन बी इंक्लूडेड इन प्रमेह, बट प्रमेह इज नॉट इक्विवेलेंट टू ओनली डायबिटीज मेलिटस। Herpes can be included in Visarpa Samprapti, but Visarpa is not exactly correlated to Visarpa, herpes. Leprosy can be included in Samprapti of Kushtha, but Kushtha is not exactly equivalent to leprosy only. कुष्ठ मतलब सारे त्वचा विकार, एक लेप्रोसी उसके एक वन ऑफ द त्वचा विकार है। इसी पद्धति से हमें सभी व्याधियों का आयुर्वेद के पद्धति से, आयुर्वेद के ग्रंथों से पढ़ो, दृष्टि आयुर्वेद की रखो। इसका मतलब एलोपैथी पढ़ो मत, ऐसा नहीं कहना है मेरा। एलोपैथी पढ़िए, जरूर पढ़िए, पर अपनी जगह रखिए उनको। हमारा शास्त्र हमारे शास्त्र की तरह पढ़िए, एलोपैथी उसके तरह पढ़िए। डोंट को रिलेटेड, को रिलेशन से प्रॉब्लम होता है। एक चिकित्सा बताता हूं मैं और फिर हमारा विषय कंक्लूड करेंगे। चिकित्सा है अजीर्ण की चिकित्सा। त्रिविध कुक्षी अध्याय में उन्होंने अजीर्ण आमविष की चिकित्सा बताई है। मैं संक्षेप में बताता हूं वो क्या कह रहे हैं, सूत्र बाद में देख लीजिए। आमविष के 2 प्रकार बताए हैं, अलसक और विसूचिका। और सूत्र नंबर 13 में, मीमांसा अध्याय 2 का सूत्र नंबर 13, उसमें उन्होंने उसकी चिकित्सा वर्णन की है। ये तंत्रयुक्ति उहन तंत्रयुक्ति से हमें ये देखना है। वो कहते हैं कि जो अलसक है उसमें पहले क्या करना है। अलसक मतलब उसकी प्रवृत्ति नहीं है। आम और अन्न, आम मतलब आम दोष, और अन्न जो लीन हो चुके हैं शरीर में, वो शरीर से बाहर नहीं निकल रहे, इसको अलसक कहते हैं। तो चिकित्सा क्या करनी चाहिए, गर्म पानी में नमक डालो, उसका अखंड पान करो और गले में उंगलियां डाल के उसको बाहर कर दो, उसका वमन कर दो, उसको उल्लेखन कहते हैं। यह प्रथम चिकित्सा है। फिर स्वेदन करो, उदर स्वेदन करो, फिर वर्ती प्रणधान करो और फिर उपवास दो। उपवास करने पर अगर उसको थोड़ी सी क्षुधा लगी तो क्षुधा होने पर उसको शेष दोष पाचनार्थ और अग्नि संदूषणार्थ अल्प मात्रा में औषध दो।
अजीर्णावस्था में, आमविष की अवस्था में शूल प्रशमन के लिए भी कभी भी औषध नहीं देना चाहिए। अष्टांग हृदय के ज्वर चिकित्सा अध्याय में यह स्पष्टता संदर्भ आया है कि आमसन्न अनिल अग होगा, आमसन्न अग्नि होगा तो शूलग्न औषध भी नहीं देना चाहिए। अजीर्णावस्था में या आमविष की अवस्था में औषध देने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पाचक द्रव्य भी नहीं देने हैं। पहली चिकित्सा लंघन ही है। और अगर अलसक की अवस्था है तो पहले गले में उंगलियां डाल के एक वमन कर दो। चरक ने बताया है, गर्म पानी में नमक डालो, घटाघट पी लो, आकंठपान कर लो, उंगलियां डाल के निकाल लो बाहर। विसूचिका जी की चिकित्सा क्या है? विसूचिका में ऑलरेडी वो बाहर जा रहे हैं सर्दी और अतिसार की तरह, तो लंघन चिकित्सा पहले बताई है। लंघन 3 प्रकार का होता है, लंघन, लंघन पाचन और अपतर्पण। लंघन, लंघन पाचन शोधन, ये अपतर्पण है। और उसके बाद संसर्जन क्रम करना चाहिए और फिर उसके बाद औषध देना चाहिए। और जब दोष निरामावस्था में होंगे, अग्निदीप्त हो जाएगा और आम दोष पूरा नष्ट हो जाएगा, तभी स्नेहपान शुरू करना है, तभी अभ्यंग करना है और तभी अनुवासन बस्ती देनी है। हम क्या करते हैं, कुष्ठ का रुग्ण आया, शुरू कर दिया घृतपान, तिक्त घृत शुरू कर दिए। नहीं, पहले उसका पाचन करो। कुष्ठ ये अनुषंगी व्याधि है, ये दीर्घ रोगाणाम आग्रह है, ये बहुदोषज व्याधि है, अभिषंध का व्याधि है, उसकी चिकित्सा पहले करो। इसलिए वहां पे एक सूत्र है, वो सूत्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि सर्व विकाराणाम अपि हेतु विपरीत चिकित्सम आद्य चिकित्से। सभी विकारों में प्रथमतः हेतु विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। शिरशूल हुआ है, शिरशूल की चिकित्सा क्या डायरेक्ट पेन किलर शुरू करोगे आप? हमारी आयुर्वेद में क्या करते हैं, पहले हम हेतु ढूंढते हैं कि शिरशूल हुआ है, कौन से कारण हुआ है। हवा में बाहर घूम के आ गए, ठंडी हवा में घूम के आने से शिरशूल है, या आतप सेवन से शिरशूल है, या अजीर्ण से शिरशूल है, या क्रोध से शिरशूल है, शोक से शिरशूल है, या फिर गुरु अन्न से शिरशूल है। किसके कारण शिरशूल है, वो कारण हम ढूंढते हैं और फिर उसके कारण के अनुसार हम चिकित्सा करते हैं। पहले हेतु ढूंढिए और हेतु के बाद उन हेतुओं की हेतु विपरीत चिकित्सा कीजिए। और हेतु विपरीत चिकित्सा करने पर भी अगर व्याधि पूरा ठीक नहीं हुआ तो फिर व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। कुष्ठ का रुग्ण आया, दिया खदीर, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये व्याधि विपरीत चिकित्सा है, ये नेक्स्ट स्टेज में करनी है, पहले हेतु विपरीत चिकित्सा करनी है। और अगर आप समुचित अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, सुश्रुत, चरक सभी के चिकित्सा स्थान पढ़ोगे तो आपको प्रथम हेतु की ही चिकित्सा वहां पे वर्णन की है। प्रथम क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बताया है। हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो पूरा का पूरी थाली मुंह में डालते हैं क्या? नहीं, पहले एक एक पदार्थ खाने खा के फिर हम शुरू करते हैं। उसी पद्धति से हमें धीरे 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 समुचित ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। संहिता ये चिकित्सा करने के लिए अत्यंत महत्व की है। चिकित्सा की व्याख्या संहिता में ऐसी आई है, याभिर क्रियाभिर जायन्ते शरीरे धातवा समा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद विशेषाम स्मृतम। ऐसा जो भी कोई कर्म हो जिससे शरीर में विकृत हुए धातु घटक, धातु मतलब सिर्फ रसद शुक्र नहीं, सभी शरीर के घटक, विकृत हुए शारीर घटक साम्यावस्था में आते हैं, उसी को चिकित्सा कहते हैं और वही चिकित्सक का कर्म है। अब एक विषय है, संक्षेप में बताता हूं। ऋतुचर्या मतलब क्या, दिनचर्या मतलब क्या, ग्रंथ में वर्णन की है। दिनचर्या का अर्थ है दिन का जो काल है, उस काल के जो गुण है, उनके गुणों के विपरीत गुण का आचरण करना। सुबह का काल श्लेष्मा का है, इसलिए उस समय व्यायाम करने के लिए कहा है, स्नान करने के लिए कहा है, तांबुल सेवन करने के लिए कहा है, लंघन करने, अंजन करने के लिए कहा है। सभी जो दिनचर्या बताई गई है वो श्लेष्मा के विपरीत गुण के विपरीत है। दोपहर में और सुबह का जो भोजन करना है वो सुबह 10 बजे करना है, क्योंकि दोपहर का जो काल है वो पित्त का काल है। पित्त के काल में हमारे आहार का अम्ल अवस्थापाक शुरू होना आवश्यक है। हम आज क्या करते हैं, हम 12 बजे खाना खाते हैं तो हमारा अम्ल अवस्थापाक सायंकाल में होता है, वायु के काल में होता है।
ये गलत है। इसलिए काल क्या है? सायं और प्रातः। और आयुर्वेद में काल क्या बताए भोजन के? जब आपको भूख लगेगी वही अन्न काल है। इसलिए ऋतुचर्या मतलब क्या? अभी इसी प्रकार से ऋतु जिस गुण का है उस गुण के विपरीत आचरण करना, इसको ऋतुचर्या कहते हैं। शिशिर ऋतु है, कड़ी ठंडी पड़ी है, तो आप उष्ण सदन करो। जिस घर में गर्म गर्माहट है वहां पे रहो, गर्म कपड़े पहनो, गरम गरम उबाला हुआ पानी पियो, गरम अन्न आहार सेवन करो, ठंडी में बाहर मत निकलो, ये बताया है। शरद ऋतु में थोड़ी सी हीट रहती है तो सौधम, आप घर के टेरेस पे जाके सो। ये जो सारी चीजें बताई है, शीत ऋतु में उष्ण आचरण करो, उष्ण ऋतु में शीत आचरण करो। ग्रीष्म ऋतु ये रूक्ष उष्ण है, इसलिए हमें आहार विहार क्या करना है? स्निग्ध शीत करना है। और निसर्ग भी देखिए, जिस ऋतु में जो गुण बड़े होते हैं उसके विपरीत वो फल वनस्पतियां तैयार करता है। आम कब तैयार होता है? ग्रीष्म ऋतु में तैयार होता है। तरबूज कहाँ तैयार होता है? कौन से ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में तैयार होता है। आजकल तो सारे साल भर कभी भी मिलता है, पर उसका प्राय काल क्या है? ग्रीष्म ऋतु है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में उष्ण वृक्ष है, इसलिए स्निग्ध शीत सेवन करना है। यह ऋतुचर्या है। फिर ऋतु सात्म्य क्या है? ऋतु सात्म्य मतलब ऋतु के विपरीत गुणों के विपरीत आहार और औषध देना, यही ऋतु सात्म्य है। अब सात्म्य मतलब क्या है? विषय निकला है तो सात्म्य का अर्थ है जिसका जो हितकर है उसका ही सेवन करना चाहिए। सात्मीकरण, अपथ्य का सात्मीकरण नहीं हो सकता। जो हितकर है उसका ही सात्मीकरण होता है। समझो कोई व्यक्ति है, वो कहेगा कि आज मैं नहीं नहाया नहीं, मैंने स्नान नहीं किया, कल भी स्नान नहीं किया, परसों भी स्नान नहीं किया, पूरे साल भर स्नान नहीं किया, अब स्नान नहीं करना इसका मैंने अभ्यास किया है, अब ये मुझे सात्म्य हो गया है। ये सात्म्य नहीं हो सकता, उसको मल संचय से विकृति होगी। कोई व्यक्ति कहेगा कि दंत धावन मैंने आज नहीं किया, कल भी नहीं किया, परसों भी नहीं किया, साल भर दंत धावन नहीं किया, चलेगा क्या? सात्म्य होगा क्या? नहीं होगा। तमाकू सात्म्य होती है क्या? नहीं होती है। दुग्ध और फल एक साथ नित्य सेवन करेंगे, सात्म्य नहीं होता है। ओक सात्म्य का अर्थ कोई भी चीज अभ्यास सात्म्य करना ऐसा नहीं है। ओक सात्म्य भी, अभ्यास सात्म्य भी हितकर का ही करना है। जिसका अंतिम परिणाम शरीर के लिए हितकर है उसका ही सात्मीकरण हो सकता है। अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 7वें अध्याय के 50 to 53 नंबर के श्लोक में टीका है हेमाद्री की। वो कहते हैं अपथ्यस्य सात्मीकरणम निषेधति। अपथ्य का सात्मीकरण निषेध किया है। जब तक पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे ये कैसे कब समझ में आएगा? इसलिए मेरी आप सभी से नम्र विनंती है कि अथ से इति तक पूरा संहिता अध्ययन करना चाहिए। अभी से शुरू कर दो, किसी की राह मत देखो, कोश साथ में लेके बैठिए। और तंत्र युक्तियों का अध्ययन इसके लिए अत्यंत महत्व का है। तंत्र युक्तियां बहुत आसान है, बार बार पढ़ने से ये आती है। और तंत्र युक्ति ये ग्रंथ अध्ययन करते समय ही पढ़नी चाहिए। धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा, जरूर आता है। हमने भी तो कभी शुरुआत की है, तभी तो आज थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अभी बहुत और समझना बाकी है, 1% भी समझा नहीं है। इतना इतना विशाल शास्त्र है ये। इसलिए मुझे यहाँ पे नेपाल मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जो सोसाइटी है, इन्होंने मेरे थोड़े बहुत विचार रखने का यहाँ पे मुझे चांस दिया। उस संधि के लिए मैं आप सभी का बहुत 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 आभारी हूँ। आप सभी से मेरी नम्र विनंती है कि हम दोनों देश जो है वो संस्कृति दृष्टया एक साथ जुड़े हुए हैं। हमारी संस्कृति एक है, हमारा रहन सहन एक है। इसलिए आप सब हमारे हो और हम आपके हैं। हम फिर से मिलेंगे। आप सभी से वैयक्तिक रीत्या मिलने का मुझे मेरी बहुत बहुत इच्छा है। मैं आप ये सब अभी सबको नमस्कार करते हुए मेरा ये व्याख्यान यहाँ पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद। अगर कुछ गलती हो गई हो तो वो गलती मेरी है, आप सवाल पूछ सकते हो।
सवाल का उत्तर देने का मैं प्रयास जरूर करूंगा। धन्यवाद।